माइहानी 26 साल की खूबसूरत लड़की जो वियतनाम में रहती थी और वियतनाम एयरलाइंस में एयर होस्टेस के तौर पर काम करती थी, अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स आराम से पूरी कर सकती थी। अब ये सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन फिर माइहानी की जिंदगी ने एक धमाकेदार मोड़ लिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, माइहानी ने लग्जरी होटल्स में जाना शुरू किया और उसके लाइफस्टाइल ने तो जैसे पूरी तरह से अमीरों जैसा रूप ले लिया। अब वो वही लड़की थी जो सादा जिंदगी जी रही थी। अब उसी लड़की के पास अपनी आलीशान हवेली थी जो एक बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर जैसी लगती थी। माइहानी ने तो अब अपना घर ऐसे सजाया था जैसे किसी महल में रहने वाली रानी का हो। मतलब देखो यार, पहले वो 5 स्टार होटल्स में डिनर करती थी, अब तो खुद का राजमहल बनवा लिया है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना अब माइहानी के लिए एकदम नॉर्मल सा हो चुका था। लेकिन सबकी जुबां पे बस एक सवाल था, आखिर माइहानी के इस शानदार लाइफस्टाइल के पीछे का राज क्या है। और फिर एक दिन ये राज सामने आया और वो जो कुछ हुआ उसे जानकर तो सबके होश ही उड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस शॉकिंग एक्सीडेंट की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा मामला वियतनाम का है। माइहानी एक 26 साल की लड़की जो पहले वियतनाम एयरलाइंस में काम करती थी, और फिर जो कुछ हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब तक वो जो लड़की साधारण सी जिंदगी जी रही थी, वही अब लग्जरी के मामले में पूरी दुनिया की ट्रेंड सेटर बन चुकी थी। क्या राज था इसके पीछे, ये जानने के लिए तो पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। एयर होस्टेस के तौर पर काम करते हुए माइहानी की जिंदगी कुछ खास थी, क्योंकि वो जो फ्लाइट्स करती थी उसमें 3 क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। अब माइहानी की ड्यूटी थी मेनली फर्स्ट क्लास में, जहां हर रोज रिच और फेमस लोग सफर करते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी उड़ते रहते थे, उनके बीच माइहानी का काम होता था। तो अब लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। पर जैसे ही माइहानी 26 साल की हुई, यानी 2023 में, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब चौंक गए। माइहानी वही एयर होस्टेस थी जो पहले फ्लाइट्स में ड्यूटी करती थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब ये क्या था इस बदलाव के पीछे? क्या माइहानी ने किसी अमीर बिजनेसमैन से कोई खास रिश्ता जोड़ा था या फिर कुछ और था? जानने के लिए पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो माइहानी फ्लाइट में अपनी ड्यूटी में व्यस्त थी, लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि एक बिजनेसमैन था जो बहुत ही रिच था। अब उस बिजनेसमैन का माइहानी को देखने का तरीका कुछ अलग सा था, जैसे वो उसे किसी खास अंदाज में देख रहा हो। इसके बाद माइहानी को बार बार बुलाया जाने लगा, कभी खाना खाने के लिए, कभी पानी लाने के लिए, कभी कोई और चीज देने के लिए। और तो और वो हर समय माइहानी से कुछ न कुछ मांगता ही रहता था, लेकिन माइहानी का भी मन करता था बार बार उसके पास जाने का। आखिरकार वो देखने में भी ठीक ठाक था और माइहानी जानती थी कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा रिच है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। माइहानी के मन में भी एक सवाल था, क्या ये सब बस आपसी दोस्ती का हिस्सा था या कुछ और? जानने के लिए तो कहानी सुननी पड़ेगी। देखो, जो इंसान दिखता है, उसका पहनावा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एक दूसरे को जज करने का तरीका बन जाता है। माइहानी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। ये बिजनेसमैन बार बार माइहानी को अपनी तरफ खींचता, उसे बात करने के लिए बुलाता, कभी खाने के लिए, कभी पानी के लिए। उनका कन्वर्सेशन काफी देर तक चलता रहा, जैसे कोई अनकहा समझौता हो रहा हो। फिर जैसे जैसे फ्लाइट का सफर खत्म होने को आया, उस बिजनेसमैन ने माइहानी को अपना कार्ड दिया और कहा, अगर कभी भी तुम्हें मुझसे बात करने का मन हो या फिर कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। ये बोलकर वो इंसान फ्लाइट से उतर गया और माइहानी के लिए एक सवाल छोड़ गया। अब माइहानी वापस अपनी रेगुलर लाइफ में चली गई, लेकिन क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था या कुछ और छिपा हुआ था, ये तो बाद में माइहानी ही जान पाई। तो माइहानी के पास वो कार्ड अब भी था। एक दिन अचानक माइहानी का मन किया कि क्यों ना इस इंसान से संपर्क किया जाए। अब ये तो था कि उस इंसान के कार्ड को देखकर वो थोड़ी सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर उसने सोचा चलो कुछ नया करते हैं, और माइहानी ने उस बिजनेसमैन से कांटेक्ट कर लिया। अब जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था, जब फ्लाइट इस सिटी में लैंड करेगी तो वो दोनों मिलेंगे, और जैसा तय हुआ था वो इंसान माइहानी से मिलने के लिए आया। फिर दोनों ने डिनर के लिए एक साथ वक्त बिताया। डिनर के दौरान उनकी बातें काफी गहरी होती गईं और टाइम का जैसे पता ही नहीं चला। बातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते रात काफी हो गई थी।
अब दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक अच्छे होटल में जाएं, तो माई हान और वो बिजनेसमैन ने एक 5 स्टार होटल बुक किया और उस इंसान ने माई हान को वहां ले जाने का फैसला किया। अब ये क्या था, केवल डिनर का बाद वाला पार्ट था या कुछ और खास था? ये तो माई हानी और उस बिजनेसमैन की मुलाकात के बाद ही पता चलता। तो जैसा माई हानी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो और उस बिजनेसमैन इंटीमेट हुए और कुछ ही घंटों में माई हानी ने उस इंसान के साथ समय बिताया। अब जब वो इंसान जाने वाला था तो माई हान को शॉक लगने वाला एक मोमेंट आया। वो इंसान माई हानी को 1,05,000 दे के चला गया। अब सोचिए, माई हानी ने कुछ ही घंटों में उस इंसान के साथ जो टाइम बिताया था उसके बदले में उसे वो पैसे मिल गए थे जो शायद उसकी पूरी महीने की सैलरी से भी ज्यादा थे। माई हान के लिए तो यह एक बड़ा सरप्राइज था। वो सोच में पड़ गई, यार ये सब कुछ इतना आसान कैसे हो गया। खैर, माई हानी ने फिर से अपनी पुरानी लाइफ शुरू की। एयर होस्टेस के तौर पर काम करती रही, लेकिन उसके दिमाग में वही सारे सवाल घूम रहे थे। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? क्या इसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था? तो माई हानी को यह समझ में आ गया कि कुछ ही घंटों में उसने इतना पैसा कमा लिया था जितनी उम्मीद उसने कभी की भी नहीं थी। ये देखकर तो उसे खुद ही शौक लगा, क्या ये सच में हो रहा है? अब माई हानी ने सोचा, अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों ना इसे एक स्ट्रेटजी की तरह अपनाया जाए। इसके बाद माई हानी वही काम करती रही जो वो एयर होस्टेस के तौर पर करती थी, लेकिन अब उसका ध्यान उन बिजनेसमैन पर था जो फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। वो चुपके चुपके उन लोगों को देखती रहती थी जो बात करने में इंटरेस्टेड लगते थे। अगर उसे लगता कि कोई इंसान उसकी तरह की सोच और इंटेंशन रखता है तो वो तुरंत उससे बात करना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे माई हानी इन लोगों के बहुत करीब पहुंचने लगी और वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अब यह दोस्ती क्या सिर्फ कनेक्शन बनाने का तरीका थी या माई हानी ने एक पूरी नई गेम शुरू कर दी थी, ये तो माई हानी ही जानती थी। अब माई हानी ने इसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। वो उन बिजनेसमैन के साथ खाने पीने के लिए जाती, नाइट्स स्पेंड करती या फिर कुछ घंटों के लिए साथ रहती। जैसे जैसे उसने यह तरीका अपनाया वैसे वैसे उसका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा और माई हानी का लाइफस्टाइल बदलने लगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। माई हानी की डिमांड बढ़ने लगी और जैसे ही लोग उसे पसंद करने लगे उसका वक्त और भी कम होता चला गया। अब माई हानी की नाइट ड्यूटी भी थी। वह अपनी नौकरी भी छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो इस खेल में चुपचाप ही अपनी जगह बना रही थी। सोचिए, इस लाइफस्टाइल का हिस्सा होते हुए माई हानी को भी अपना काम बचाए रखना था और ये बैलेंस करना बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ पैसे की बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ नौकरी में भी उसका नाम बन चुका था। अब ये सारा खेल किस दिशा में जाएगा? तो माई हानी ने एक प्लान तैयार किया। उसने अपनी फेलो एयर होस्टेस को यह बात बताना शुरू कर दिया। अब माई हानी का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका था। उसने सोशल मीडिया पर अपने नए लाइफस्टाइल की तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी थीं ताकि उसके साथ काम करने वाली लड़कियां उससे जलन महसूस करने लगें। और यकीन मानिए, यही हुआ। माई हानी ने महंगे महंगे होटल्स में जाना शुरू कर दिया, महंगी जगहों पर घूमने फिरने का शौक पूरा किया और हर पल की फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करती रही। अब जो भी उसकी साथ काम करने वाली एयर होस्टेस थीं, वो सब धीरे धीरे जलन महसूस करने लगी। यार, ये माई हान कितनी बदल गई है, हम भी तो कभी ऐसा जी सकते थे। माई हानी के इस लाइफस्टाइल ने सबको हैरान कर दिया। अब हर कोई यह सोचने लगा कि माई हान ने ऐसा कैसे किया। क्या उसने कोई जादू किया था या फिर कुछ और था? अब जो लड़कियां माई हानी के लाइफस्टाइल को देखकर जल रही थीं या फिर चाहती थीं कि वो भी माई हानी की तरह अपनी लाइफ बनाए, उन्होंने एक दिन माई हानी से पूछा, यार ये तू कैसे कर लेती है? माई हानी ने मौका देखकर उन्हें धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। असल में माई हानी का प्लान कुछ और था। वो चाहती थी कि वह अपनी जैसी कुछ लड़कियों को हायर करे और फिर उन्हें बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भेजे ताकि वो भी पैसे कमा सकें। अब बात यह थी कि जो बीच की डील थी वो भी माई हानी खुद कमा सकती थी। मतलब जो कमीशन वह लड़कियों से लेती थी उस पर भी उसका फायदा था। यह तरीका इतना फायदे का सौदा था कि माई हानी ने 30 लड़कियों की एक लिस्ट तक बना डाली और इन 30 लड़कियों के साथ उसने अपनी पूरी एक स्ट्रेटेजी तैयार की थी। अब ये लड़की हायर करना और बिजनेसमैन के पास भेजना, ये सब कैसे काम करता था? ये तो माई हानी के लिए गोल्ड माइन जैसा था। अब माई हानी ने यह सब कुछ काफी अच्छे से मैनेज किया था। जब भी वियतनाम एयरलाइंस के लिए कोई फ्लाइट थी, चाहे वह किसी भी सिटी से हो या किसी भी कंट्री से, माई हानी के पास हमेशा किसी न किसी इंसान की रिक्वायरमेंट आ ही जाती थी और फिर माई हानी इन लड़कियों को भेज देती थी उन बिजनेसमैन के पास जो उन्हें कुछ घंटे या रात बिताने के लिए चाहते थे। माई हानी ने तो इन सारी डील्स का एक पैकेज भी तैयार कर लिया था और जहां माई हानी खुद नहीं जा सकती थी वहां इन लड़कियों को भेजने का तरीका अपनाया।
अब यह सब आसानी से नहीं चल रहा था। माई हान बीच में अपनी ब्रोकरेज भी लेती थी, जो कि 25,000 से 30,000 तक होती थी। यानी वह जो कमाती थी वह आसानी से हाथों हाथ ही आ जाता था। सोचिए, माई हान ने तो पूरा नेटवर्क बना लिया था। जहां खुद न जा पाती वहां लड़कियों को भेजकर कमाई का जाल फैलाया और बीच में अच्छी खासी रकम अपने नाम कर लेती थी। इसके अलावा माई हान उन लड़कियों को 90 मिनट का एक सेशन भी देती थी, जिसमें वह 75,000 से 80,000 तक चार्ज करती थी। अब ये सब कुछ इतनी स्मूथली चल रहा था कि माई हान की लाइफस्टाइल तो पूरी तरह से हाई क्लास हो गई थी। उसकी जिंदगी अब कुछ अलग ही लेवल पर थी। अब इन 30 लड़कियों में से सभी एयर होस्टेस नहीं थीं। कुछ लोकल मॉडल्स थीं, कुछ फोटो मॉडल्स, और बेशक ये सारी लड़कियां खूबसूरत थीं और अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती थीं। यही वजह थी कि वे बिजनेसमैन के लिए परफेक्ट मैच बन चुकी थीं, क्योंकि हर बिजनेसमैन को ऐसी लड़की चाहिए होती है जो न सिर्फ बाहर से खूबसूरत हो बल्कि अंदर से भी स्मार्ट हो, और यही माई हान कर रही थी। सोचिए, माई हानी ने कैसे इन खूबसूरत और फिट लड़कियों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लिया था, और इस स्ट्रेटजी ने उसकी कमाई को आसमान तक पहुंचा दिया था। अब ये लड़कियां भी धीरे धीरे पैसे कमाने लगी थीं, और जब पैसे आने लगे तो कौन नहीं खुश होता। इससे ये सारी लड़कियां माई हानी के साथ काफी खुश रहने लगी, और फिर माई हानी ने इतना पैसा कमाया कि उसने एक मैनेजर तक हायर कर लिया। अब यह मैनेजर सारी डील्स को संभालता था और वही पैसे का ट्रांसफर भी करता था। मतलब सारा पैसा पहले माई हानी के पास आता था और फिर वह लड़कियों को भेजा जाता था जो माई हानी की टीम का हिस्सा थीं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इन 30 लड़कियों की फोटोज माई हानी ने एयर होस्टेस की ड्रेस में खींची थी, ताकि जो बिजनेसमैन चाहे वह इन्हें और भी ज्यादा प्रोफेशनल और आकर्षक समझे। यानी माई हानी ने इन लड़कियों को न सिर्फ फिट रखा था बल्कि एक सही छवि भी दी थी, जो बिजनेसमैन के लिए परफेक्ट मैच थी। तो ये जो डील्स थी, माई हानी ने इन्हें बड़े ही स्मार्ट तरीके से संभाला, और कमाई का जो सिलसिला था वो और तेज होता चला गया। माई हानी ने अपनी स्ट्रेटेजी इतनी स्मार्टली चलाई थी कि लड़कियों का फिट और खूबसूरत होना उन्हें बिजनेसमैन का ध्यान खींचने में मदद करता था। इससे माई हान ने कुछ ही महीनों में करोड़ों कमाए। अब उसके बैंक अकाउंट में ऐसा पैसा जमा हो चुका था जो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही 2023 अगस्त आया, माई हान का पूरा रिंग एक्सपोज हो गया। 9 अगस्त 2023 की रात लगभग 1 बजे के आसपास किसी अनजान शख्स ने वियतनाम पुलिस को कॉल किया और उन्हें हो ची मिन सिटी के एक एयरपोर्ट के बारे में जानकारी दी, जहां ये सारी डील्स हो रही थीं। अब ये सब सुनकर पुलिस भी हैरान थी और माई हान की पूरी दुनिया पल भर में बदलने वाली थी। सोचिए, माई हान की जो गोल्डन लाइफ चल रही थी वह अब सिर के ऊपर से तूफान की तरह आ रही थी। पुलिस को जैसे ही यह जानकारी मिली कि हो ची मिन सिटी के तासो नान नाम के इलाके में एक 5 स्टार होटल के पास यह सब चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत उस होटल में जाकर चेक करना शुरू कर दिया। और क्या था, पुलिस ने उस होटल में पहुंचते ही 4 अलग अलग कमरों में ये डील्स पकड़ लीं। अब 3 कमरे में 3 एयर होस्टेस थीं जो 3 अलग अलग मर्दों के साथ थीं, और चौथे कमरे में एक लोकल मॉडल थी जो किसी और शख्स के साथ थी। पुलिस ने सबको वहीं पकड़ लिया, इन बिजनेसमैन के साथ। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो सबके चेहरों पर जो एक्सप्रेशंस थे वो देखने लायक थे। मतलब ये पूरी ऑपरेशन जैसे किसी फिल्म के सीन की तरह लग रहा था। अब सवाल यह था कि इन बिजनेसमैन से क्या गड़बड़ हो रही थी और माई हानी का क्या हाल होने वाला था। ये सब जानने के लिए पुलिस ने पूरी तफ्तीश शुरू कर दी। तो सबने एक लड़की का नाम लिया और फिर पुलिस ने माई हानी को बुलाकर पूछताछ शुरू की। माई हानी ने थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसने खुद बताया कि वह हमेशा अपने लाइफस्टाइल को बहुत रिच दिखाने की कोशिश करती थी। वो महंगी डेस्टिनेशन पर घूमने जाती ताकि उसे देखने वाली लड़कियां सोचें, यार इसका लाइफस्टाइल कितना शानदार है। और फिर यही कारण था कि लड़कियां माई हानी से कांटेक्ट करती थीं। अब माई हानी की पूरी चाल समझ में आ गई थी। वह जानबूझकर अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में ऐसा कंटेंट पोस्ट करती थी ताकि लड़कियां देख सके और सोचें कि हमें भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, और फिर वो उन्हें हायर कर लेती थी। मतलब ये माई हानी ने पूरी तरह से एक बिजनेस मॉडल बना लिया था, जहां रिच दिखने के लिए सोशल मीडिया और ट्रैवल का इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसके बदले
वह लड़कियों को अपनी नेटवर्क में जोड़ रही थी। अब ये लाइफस्टाइल का शोर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। माय हानी ने यह भी एक्सेप्ट किया कि वह इन लड़कियों की फोटोज एयर होस्टेस की ड्रेस में खींचती थी, ताकि जो भी बिजनेसमैन इन लड़कियों को देखे उन्हें ये लगे कि ये लड़कियां एयर होस्टेस हैं। और बस यही कारण था कि ये लड़कियां उस तरह के इंटरव्यूज में जाती थीं जिनमें यह साफ होता था कि वे न केवल खूबसूरत और क्यूट हैं, बल्कि इंटेलिजेंट भी हैं और उनकी फिजिक बिल्कुल परफेक्ट है। इस सब काम को माय हानी ने पिछले कुछ महीनों से शुरू किया था और यकीन मानिए सिर्फ 5 से 6 महीनों में ही माय हानी करोड़पति बन गई थी। अब सोचिए, उसने इतनी जल्दी ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा किया था जिसमें पैसों की बारिश हो रही थी, और यह सब किसी फिल्म के प्लॉट से कम नहीं लग रहा था। असल में माय हानी ने यह भी बताया कि जब उसने यह सब शुरू किया था तो वह एक रात का लगभग 1 लाख चार्ज करती थी, लेकिन कुछ ही महीनों में जब उसकी और उसकी टीम की डिमांड इतनी बढ़ गई तो माय हानी ने एक रात का 2 लाख तक चार्ज करना शुरू कर दिया। अब ये सब लड़कियां जो पहले काफी लिमिटेड थीं, अचानक फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हो गईं कि ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए परफेक्ट डील बन गई थी। शुरुआत में तो माय हानी को बस कुछ ही लड़कियों ने ज्वाइन किया था, लेकिन जैसे जैसे उन लड़कियों को फायदा हुआ, बाकी लड़कियां भी माय हानी से कांटेक्ट करने लगीं। मतलब ये एक तरह से वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस बन गया था और अब माय हानी का नाम सबकी जुबान पर था। अब क्या था, माय हानी का नेटवर्क और डिमांड बढ़ते बढ़ते एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां पैसा और पावर दोनों का टशन था। इस वजह से माय हानी के पास 30 लड़कियां हो चुकी थीं। अगर अगस्त 2023 में माय हानी का ये रिंग एक्सपोज नहीं होता तो शायद ये 30 से बढ़कर 300 तक जा सकता था और यह रैकेट वियतनाम का सबसे बड़ा रैकेट बन सकता था। सोचिए, माय हानी का यह नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता था, कितनी लड़कियां इस स्मार्ट बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन सकती थीं। अब इस पूरे मामले पे लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं, अरे ये लड़कियां अपनी मर्जी से कर रही थीं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि यह मोरली सही था या नहीं। पुलिस के हिसाब से यह बिल्कुल भी सही नहीं था और साफ है कि यह सब ना तो कानूनी था और ना ही एथिकली सही। माय हानी और इन लड़कियों ने जरूर बहुत पैसा कमाया, लेकिन जो खोया वो था उनका सम्मान। पैसे की बारिश हो रही थी, लेकिन क्या वो अपनी इज्जत भी खो चुकी थी? इस सवाल का जवाब शायद वे खुद भी नहीं दे पाती। तो वो सब कुछ खो चुकी है। माय हानी और उसकी टीम की जो फोटोज थीं वो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। अब उन्हें उसी नजर से देखा और पहचाना जाता है जैसे उनका पूरा सिस्टम था। मतलब ये सब कुछ इतना पब्लिक हो गया कि अब उनका नाम ही उनके लिए परेशानी बन चुका था। आखिरकार पैसा तो आ गया था, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट थी वो सब कहीं गायब हो गई। जब आपकी इज्जत चली जाती है तो फिर पैसा भी बेकार हो जाता है। अब ना उनके पास पैसा है, ना ही कोई अपना है। तो दोस्तों, इस वीडियो से एक बहुत बड़ा मैसेज निकलता है। हाँ, आप गलत रास्ता अपनाकर पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन जो इज्जत जाती है वो वापस कभी नहीं आती। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।